हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैंने सीमांत घर्षण तक पढ़ा दिया था। आज गतिक घर्षण है जिसका हम इंग्लिश नाम होता है डायनामिक फ्रिक्शन। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पूर्व दोनों स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण। मतलब जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास करेंगे, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर, तो जैसे ये फर्श हो गया, एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा कोई भी वस्तु ले लो, उसके ऑब्जेक्ट को वस्तु पर फर्श पर हमने लुढ़का दिया, तो वो दोनों पहले टच होते हैं। क्या होते हैं? टच होते हैं। तो टचों के मध्य में जो काम करेगा उसको कहते हैं स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण बल का परिमाण तलों के बीच गति उत्पन्न करने वाले बाह्य नेट बल के बराबर तथा दिशा एवं बाह्य बल की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है। सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण का मान क्या होगा? अधिकतम होता है। यदि बाह्य बल का मान सीमांत घर्षण बल से अधिक कर दिया जाए तो वस्तु बाह्य बल की दिशा में गति करने लगी। बाह्य बल मतलब एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो लगाते हैं। जब वस्तु गति करने लगती है तो स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। इसका मान सीमांत घर्षण से सदैव कम, सीमांत घर्षण से हमेशा कम होगा गतिक घर्षण, ध्यान रखना। गतिक घर्षण के नियम: गतिक घर्षण अविलंब प्रतिक्रिया का अनुक्रमणपाती होता है और सदैव स्थैतिक घर्षण से कम होता है। एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती आर। एफ के का मतलब है गतिक घर्षण बल, आर का मतलब वस्तु पर अविलंब क्रिया और म्यू के का मतलब गतिक घर्षण गुणांक। तो यहाँ कांस्टेंट इसको हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं तो म्यू के, और आर बराबर होता है बल मतलब प्रतिक्रिया, तो डब्लू लग रहा है तो डब्लू आर का मान हो गया एम जी के, तो एफ के इक्वल आ गया म्यू के एम जी। गतिक घर्षण वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता, बशर्ते कि वेग का मान ना तो बहुत अधिक हो और ना ही बहुत कम हो। ठीक है। और घर्षण बल का कारण क्या होता है? आधुनिक सिद्धांत के अनुसार दो पृष्ठों के बीच घर्षण बल वास्तविक संपर्क बिंदुओं पर अणु की पारस्परिक क्रिया होती है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर रखा जाता है, जब एक वस्तु को हमने मेज पर रख दिया तो उन पृष्ठों के बीच अनियमितता होने के कारण उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों की तुलना में उनके वास्तविक संपर्क का क्षेत्रफल बहुत कम होता है। वास्तविक संपर्क वाले बिंदुओं पर दोनों पृष्ठों के अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं और एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। इससे दोनों पृष्ठ परस्पर संबंध हो जाते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो दोनों पृष्ठों के बीच आकर्षण बल और अपेक्षित गति का विरोध होता है। इस विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यही कारण है कि घर्षण बल की माप उस बाह्य बल से की जाती है जो एक दूसरे के संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच आणविक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए होता है। जैसे ये क्वेश्चन बता देता हूँ। कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर क्या रखा है? स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.15 हो। स्थैतिक घर्षण गुणांक को किससे डिनोट करते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक को म्यू एस से। किससे करते हैं? म्यू एस से। रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स की रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक एफ एस इक्वल होता है म्यू एस इंटू आर, और आर बराबर होता है एम जी के। आर बराबर किसके होता है? एम जी के। और म्यूस हमको दे रखा है 0.15 और एम क्योंकि एफ बराबर होता है एम से एम कट जाएगा तो ए बराबर फॉर्मूला बन जाएगा। ये कैसे? देखो, आर बराबर एम जी और एफ एस बराबर होता है म्यू एस एम जी और एफ बराबर होता है एम से एम कट गया तो ए बराबर आ गया म्यू एस इंटू जी। म्यू एस कितना होता है? 0.15 इंटू 10। इनका मान मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही इन दोनों क्वेश्चनों को करना है आपको। ये दोनों क्वेश्चन देख लो, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है। अब घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण सुनो। घर्षण कोण एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण की अवस्था में किसी वस्तु पर कार्यरत परिणामी प्रतिक्रिया बल और अविलंब प्रतिक्रिया के मध्य बनने वाला कोण घर्षण कोण कहलाता है। जैसे ये कोई बॉक्स रखा है, इस पर डब्लू वेट ऐसे लटक रहा है और एफ एस इधर की तरफ और एफ बल इधर की तरफ और प्रतिक्रिया हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कार्य कर रहा है इसी को कहते हैं घर्षण गुणांक। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो पी पॉइंट लग रहा है, कैसे? सीमांत घर्षण की अवस्था में किसी वस्तु पर कार्यरत परिणामी प्रतिक्रिया बल और अविलंब प्रतिक्रिया के मध्य परिणामी प्रतिक्रिया और अविलंब प्रतिक्रिया, अविलंब मतलब 90 डिग्री और परिणामी प्रतिक्रिया एफ एस के मध्य बनने वाला कोण घर्षण कोण कहलाता है।
ठीक है, ये वाला कोण क्या कहलाएगा, घर्षण कोण, ये रहा इन दोनों के बीच। अविलंब प्रतिक्रिया और परिणामी बल प्रतिक्रिया, इन दोनों के मध्य में कौन सा काल करता है, घर्षण कोण। ठीक है, चित्र में वस्तु ए समतल पर रखी हुई है, इस पर F बल कार्यरत है और इस स्थिति में दो प्रतिक्रिया बल कार्य करेंगे। अविलंब प्रतिक्रिया बल R वस्तु के बाहर mg से संतुलित होता है, तो R बराबर mg, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, तो R माइनस mg, तो R बराबर mg के। सीमांत घर्षण बल Fs बराबर होता है म्यूएस R, संपर्क सतह के समांतर आरोपित बल F के बराबर और विपरीत हैं, तो इन दोनों प्रतिक्रिया बलों का परिणामी P और विलंब से अल्फा कोण बनाता है। तो वही लाल बट्टे कक्का परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन अल्फा PR, क्योंकि इससे देख रहे हैं लंब हो गया, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, OR आधार, तो Fs अपॉन R, तो Fs अपॉन R, तो टेन अल्फा इक्वल आगे Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू R अपॉन R, R से R कैंसिल, टेन अल्फा बराबर किसके आगे, म्यू एस के, तो अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स म्यू एस। ठीक है, तो और टेन अल्फा म्यू एस बराबर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा, जहाँ म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक और अल्फा घर्षण कोण है। अब घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण कोण की स्प्रज्या का मान संपर्क पृष्ठों के घर्षण गुणांक के बराबर होता है। वस्तु ए पर संपर्क बलों का परिणामी बल P वेक्टर इक्वल अंडर रूट Fs स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो परस्पर लंबवत हैं। Fs बराबर होता है म्यू एस इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, म्यू एस स्क्वायर प्लस इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो R, तो अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर आ गया ये। ठीक है, याद रखने योग्य परिभाषा क्या है, इस प्रकार घर्षण कोण वह कोण है जो वस्तु और पिंड के ठीक चलने की स्थिति में पृष्ठ द्वारा पिंड पर आरोपित परिणामी बल अविलंबवत प्रतिक्रिया के साथ बनाता है। इसका मान टेन इनवर्स म्यू एस होता है। ठीक है, अब इसके बाद लोटनी घर्षण बताऊंगा। लोटनी घर्षण क्या होता है ये